हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीरीन पाठशाला एसएससी। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के एसएससी के क्लासेस शुरू हो चुके हैं। आइए चलिए देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे कुछ वोकैबुलरी। नाउ वोकैबुलरी में हम वोकैबुलरी तो याद करने की कोशिश करेंगे और उनको हम अपने प्रीवियस ईयर्स में उसी वोकैबुलरी से रिलेटेड आए क्वेश्चन को भी देखते चलेंगे, राइट। सो सबसे पहला वर्ड है पगनेशियस। पगनेशियस CHSL 2021 का क्वेश्चन है ये। पगनेशियस ऑप्शंस क्या है आपके? सक्यूलेंट, जर्मेन, सेगेशियस और ट्रक्यूलेंट। लेट्स सी द आंसर। अब सबसे पहले तो पगनेशियस का मतलब क्या होता है? एकदम लड़ाकू, जो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, ठीक है, जो झगड़ालू हो, जो लड़ाकू हो। इसके लिए और इंपॉर्टेंट वर्ड्स बेलिकोज, ट्रक्यूलेंट भी ऑप्शन में था, है ना। सो बेलिकोस, ट्रक्यूलेंट, पगनेशियस, ये सब लड़ाकू। टॉम एंड जेरी को याद करो। देखो, टॉम एंड जेरी हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, पगनेशियस थे, है ना। देन सक्यूलेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी फूड जिसमें जूस बहुत ज्यादा होता है, जैसे वाटरमेलन, मैंगो, है ना, ग्रेप्स, ये सारी चीजें जो होती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? हम इनको सक्यूलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको सक्यूलेंट कहते हैं। लशियस भी कह सकते हो, मॉइस्ट भी कह सकते हो, बिकॉज वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है ना। वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है तो आप इसको मॉइस्ट भी कह सकते हैं। सगेशियस, सेज से याद करेंगे। सेज मतलब साधु, है ना। तो साधु कैसे होते हैं? वो बहुत ढेर सारा, जो असली वाले साधु है, जो ढेर सारा मेडिटेशन करते हैं, तपस्या करते हैं, तो वो बहुत वाइज होते हैं, है ना। वाइज एंड एबल टू मेक गुड डिसीजंस, बहुत समझदार होते हैं। सेगेशियस, सेज से याद करने की कोशिश करेंगे। सेज का मतलब होता है साधु, संत, महात्मा, ठीक है। सेज, सेगेशियस, ठीक है। सिनोनिम्स इसके देखो, एस्ट्यूट, केजी, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स है, मतलब वाइज, जो बहुत ज्यादा समझदार हो, ठीक है, राइट। सो आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? लुक एट दिस, पगनेशियस, है ना, सक्यूलेंट, ठीक है, जर्मेन, सेगेशियस। आपका आंसर क्या होगा? ट्रक्यूलेंट। हमने अभी देखा ट्रक्यूलेंट है इसका आंसर, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वर्ड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कोजेंट। कोजेंट का मतलब क्या होता है? कोजेंट, अच्छा, अब इसको हम ऐसे याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। CGL Tier 2 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन था, ठीक है। कोई जेंट्स, कोई जेंटलमैन कभी बकवास बात करेगा, कोई सभ्य पुरुष, जेंटलमैन मतलब सभ्य पुरुष, है ना, सभ्य लोग। सो कोई जेंटलमैन कभी बकवास बात करेगा नहीं, वो हमेशा लॉजिकल बात करेगा। तो कोजेंट मतलब कोई भी लॉजिकल बात, कन्विंसिंग बात, कोई भी सुन के उस बात को, लॉजिकल बात सुन के सब कन्विंस हो जाते हैं, है ना। वीक मतलब कमजोर, इनइफेक्टिव, पैथेटिक, इनइफेक्टिव मतलब जो प्रभावशाली ना हो, है ना। वीक मतलब कमजोर, पैथेटिक मतलब बहुत ज्यादा बुरा। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कन्विंसिंग। आपका आंसर क्या होगा? कन्विंसिंग। स्ट्रॉन्ग एंड कन्विंसिंग, प्रभावकारी, कोजेंट, स्ट्रॉन्ग एंड कन्विंसिंग, प्रभावकारी। आई थिंक माई आर्ग्यूमेंट्स वर मोर कोजेंट। आई थिंक माई आर्ग्यूमेंट्स, मुझे लगता है मेरे आर्ग्यूमेंट्स बहुत कोजेंट थे। कोजेंट मतलब स्ट्रॉन्ग और कन्विंसिंग। आप कैसे याद करने की कोशिश करेंगे इसको? कोई जेंटलमैन कभी कुछ बकवास बात करेगा नहीं, वो तो स्ट्रॉन्ग एंड कन्विंसिंग, लॉजिकल बात ही करेगा, है ना। सो स्ट्रॉन्ग, लॉजिकल, कन्विंसिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे, ठीक है। कन्विंसिंग, परस्यूएसिव। परस्यूएसिव मतलब वो बात सुन के कोई भी मान जाए, तो हम उसको परस्यूएसिव कहते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्टेंटेशियस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये, जो आपके एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होते हैं। ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या है? ये CGL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। CGL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस मतलब बहुत ज्यादा दिखावाबाजी जिसमें हो, है ना। अब बहुत ज्यादा दिखावाबाजी आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा भी आपको आइडिया लग गया और याद रह गया, ऑस्टेंटेशियस, है ना, दिखावाबाजी। टेस्टफुल, कोई चीज जो स्वाद भरा हो, सडन, अचानक, क्विक, जल्दी जल्दी। तो ये हमारे आंसर्स नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर है शोई। गुड। कम टू द ओके, आप इसका यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। इंटेंडेड टू अट्रैक्ट नोटिस एंड इम्प्रेस अदर्स। ऑस्टेंटेशियस मतलब इतना ज्यादा शोई होता है कि ध्यान सबका आकर्षित करने के चक्कर में जो चीज बहुत ज्यादा तड़क भड़क सा हो, भड़कीला सा हो, दिखावे वाला हो, तो हम उसको कहेंगे ऑस्टेंटेशियस। हम उसको क्या कहेंगे? ऑस्टेंटेशियस, ठीक है। कॉन्स्पिक्यूअस, एक्स्ट्रावेगेंट,
एक्स्ट्रावेगेंट मतलब कोई चीज जो बहुत रिच दिखे, बहुत अमीरों वाली दिखे, ठीक है। एंड कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब दिखी जाए, वेरी क्लियर, सबको दिखाई दे, बहुत एविडेंट हो, ठीक है। चलो, और ये सभी वर्ड्स आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, कॉन्स्पिक्यूअस, एक्स्ट्रावेगेंट, ऑस्टेंटेशियस, कई बार आ चुके हैं, वापस से इनके आने की पूरी पूरी संभावना है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन नाउ, रिटैलिएट। रिटैलिएट का मतलब होता है जवाबी हमला, मतलब आप पर कोई हमला कर रहा है तो आप जो जवाब में हमला करते हैं उसको हम कहते हैं रिटैलिएट, ठीक है। तो इट्स बेसिकली अ रिएक्शन, क्या होता है वो, एक तरह का रिएक्शन होता है ना। कोई आप पर हमला करे, कोई हाथ उठाए तो आप दोबारा मतलब उस पर हाथ उठा सकते हैं या अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो रिएक्शन होता है, जो अटैक करने वाला रिएक्शन होता है, उसको हम कहते हैं रिटैलिएट, ठीक है। CGL 2020 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्लैप, क्लैप का तो मतलब होता है ताली बजाना, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। रिएक्ट, रिएक्ट मतलब कोई एक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हम बोलते हैं ना, रिएक्शन। तो एक एक्शन होता है, उसके बदले जो एक्शन होता है उसको रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सो फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब है सुविधा करना, फैसिलिटी हम कहते हैं ना, क्या फैसिलिटी है यहाँ पे इस कॉलेज में, इस जगह पर क्या फैसिलिटी है, मतलब क्या सुविधाएं हैं। फैसिलिटेट मतलब सुविधा करना। रोटेट मतलब गोल गोल घुमाना, तो रोटेट और क्लैप और क्या कहते हैं फैसिलिटेट, ये तो हमारा आंसर नहीं है, हमें सिनोनिम चाहिए। तो रिटैलिएट का मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या आता है, रिएक्ट। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या आता है, रिएक्ट। टू गेट बैक एट समवन मतलब आप प्रतिशोध लेते हैं, ठीक है। थ्रू अ काउंटर अटैक, आप काउंटर अटैक करते हैं और आप क्या करते हैं, प्रतिशोध लेते हैं, आप अपना बदला लेते हैं, उसको कहते हैं रिटैलिएट करना, ठीक है। अवेंज बदला लेना, अवेंज, रिवेंज। रिवेंज तो आप सबको पता ही होगा, रिवेंज से ही सिमिलर अवेंज भी है, दोनों का भी मतलब होता है प्रतिशोध लेना, बदला लेना, राइट। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, अवर्ट। अवर्ट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अवर्ट का मतलब क्या होता है, टाल देना। अवर्ट का मतलब होता है टाल देना, ये भी आपका SSC CGL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अवर्ट का मतलब होता है टाल देना। परमिट मतलब अलाउ कर दो, है ना, अनुमति देना, परमिट। कन्फ्रंट मतलब सामना करना, मुसीबत का डट कर सामना करना चाहिए। वी मस्ट कन्फ्रंट डिफिकल्टीज विथ करेज। डट कर सामना मतलब करेज के साथ, हिम्मत के साथ उसका सामना करना। कन्फ्रंट डिफिकल्टीज, कन्फ्रंट एन अग्रेसिव पर्सन, है ना, कोई बहुत गुस्से में है तो आप उसका सामना कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स कन्फ्रंट, ठीक है। फेस, कन्फ्रंट और फेस, फेस मतलब आपको पता है फेस एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। एक फेस नाउन है मतलब चेहरा, ठीक है, एंड फेस वर्ब की तरह मतलब सामना करना, ठीक है। सो कन्फ्रंट और फेस ये दोनों सिनोनिम्स है। आपका आंसर क्या होगा, अवर्ट मतलब टालना, तो आपका आंसर होगा प्रिवेंट। आपका आंसर क्या होगा, प्रिवेंट, ठीक है। प्रिवेंट करना, अवॉइड करना, ठीक है। सो टू प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है, कुछ बुरा हो उसको आप टाल रहे हैं तो हम उसको अवर्ट कहते हैं, ठीक है। डिटर, डिटर का मतलब है डरा के रोक देना। डिटर का मतलब होता है किसी को डरा के रोक देना, है ना। जैसे ही तुम बाहर घूमने जाने वाले होते हो, दबे पाओ, तुम्हें लगता है कि मम्मी को नहीं पता चल रहा है, तब तक मम्मी आ जाती है बेलन लेके, बताओ तुझे, है ना। तो मम्मी ने क्या किया, तुम्हें डरा के रोक दिया। मम्मी ने क्या किया, तुम्हें डरा के रोक दिया। डिटर, प्रेक्लूड, डिटर या फिर प्रेक्लूड, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज डेलिकेट। देखो बहुत सिंपल सिंपल से भी वर्ड हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं, लेकिन होता क्या है, ऑप्शंस में से आपको उसका सिनोनिम या एंटोनिम ढूंढना होता है, जहां पे आप कई बार गड़बड़ कर जाते हैं। अब डेलिकेट हम सबको पता है, डेलिकेट मतलब बहुत ज्यादा नाजुक, लेकिन ऑप्शंस देखो, ब्रिस्क, रोबस्ट, फ्रेल, हार्टी, यहां गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब देखो फ्रेल, ब्रिस्क का मतलब क्या है, ब्रिस्क आप सुबह को आप ऐसे याद रखो, ब्रेकफास्ट खा के आप फटाफट से जल्दी 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 करके ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए तैयार होते हो। ब्रिस्क, ब्रेकफास्ट के बाद जल्दी जल्दी आप तैयार होते हो, तो ब्रिस्क जल्दी जल्दी, ठीक है। ब्रेकफास्ट के बाद ब्रिस्कली तैयार होते हो, जल्दी जल्दी, है ना। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, दुबला पतला सा, ठीक है। अब कमजोर दुबला पतला सा इंसान कैसा होगा, नाजुक होगा, डेलिकेट होगा, है ना। एंड हार्टी, हार्टी का मतलब खुश दिल। फ्रेल, योर आंसर इज फ्रेल। कम टू द नेक्स्ट वन, ओके। आपकी डिटेल्स ब्रिस्क के लिए, है ना। सुबह सुबह का वॉक भी हमारा कैसा होता है, अच्छा शाम तक तो हम थक गए होते हैं, तो हम ऐसे ऐसे लंबे लंबे पैर ऐसे रख के, लंबे लंबे कदम, स्टेप्स रख के हम वॉक करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप जल्दी 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 ऐसे वॉक करते हो, दैट्स कॉल्ड ब्रिस्क।
दैट्स कॉल्ड ब्रिस्क, ठीक है, क्विकली और यूजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, बिजी, तेज, ठीक है, क्विक, स्पीडी, स्प्राई, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक है। हेफ्टी, हेफ्टी का तो मतलब होता है मोटा, हट्टा कट्टा, ठीक है। एंड पोटेंट, पोटेंट मतलब जिसमें बहुत सारा पावर हो, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो। हम कहते हैं ना इस लड़के में बहुत पोटेंशियल है ना, मतलब बहुत पावर है, ठीक है। चलिए, एंड फ्रेल का मतलब क्या होता है? फ्रेल मतलब दुबला पतला सा, दुर्बल सा, फीबल, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, ठीक है, फ्रेजाइल जो आसानी से टूट जाए, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, दोनों भी क्या है? फ्रेजाइल है, दोनों भी क्या है? फ्रेजाइल है। फीबल कमजोर, फीबल कमजोर, फ्रेल डेलिकेट, ये सब सिनोनिम्स है, ठीक है। चलिए, सो बैफल, MTS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, बैफल, बैफल का मतलब हड़बड़ा जाना, कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट कर देना, क्लैरिफाई का मतलब है स्पष्ट कर देना, परप्लेक्स कंफ्यूज कर देना। कंफर्ट का मतलब है आराम देना, ठीक है, ये वर्ब भी है और नाउन भी है, दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है। कंफर्ट मतलब किसी को शांत करना, आराम देना। सूद, सूद का भी मतलब यही होता है, किसी को दर्द हो रहा है तो आप क्या करते हैं? सेक देते हैं, दवाई देते हैं ताकि उसको उसका पेन, उसका दर्द सूद हो जाए, आराम हो जाए, ठीक है, राइट। सो बैफल का आपका आंसर क्या होगा? बैफल का आंसर होगा परप्लेक्स, बैफल का आंसर क्या होगा? परप्लेक्स। टू डिफीट और चेक समवन बाय कंफ्यूजिंग, आपने क्या कर दिया? उसको कंफ्यूज कर दिया, आपने उसको चकरा दिया, ठीक है। एस्टाउंड, बिफडल, एस्टाउंड कर दिया, बिफडल कर दिया, कहीं ना कहीं उसको चकमा दे दिया, कैसे? उसको चकरा के, उसको कंफ्यूज करके, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लीक। ये भी आपका MTS का क्वेश्चन है, MTS का प्रीवियस ईयर है। ब्लीक, ब्लीक का मतलब जहाँ पे बहुत कम उम्मीद हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत कम उम्मीद हो, जहाँ पे बहुत कम उम्मीद हो, ऐसा कौन सा वर्ड है? कंफर्टेबल तो नहीं है, ठीक है। प्लेजेंट मतलब अच्छा, ब्राइट मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी है, ब्लीक डिप्रेसिंग, बहुत मायूस सिचुएशन हो उसको भी हम ब्लीक कह सकते हैं, जहाँ पे लाइट बहुत कम हो, मायूसी सी छाई हो, उस सिचुएशन को भी हम ब्लीक कहते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर तो होगा डिप्रेसिंग, लेकिन एक इमेज देखिए, उसको देख के आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ब्लीक लाइट है, मतलब एकदम मायूसियत से छाई हुई ऐसा सा ये इमेज है ना। तो दिस इज अ ब्लीक, नॉट वार्म, फ्रेंडली और चीयरफुल, जहाँ पे खुशी नहीं है, रूखापन ज्यादा है, ठीक है, तो हम उसको ब्लीक लाइट, ब्लीक सिचुएशन कहेंगे। ड्रेरी और ग्लूमी, ड्रेरी और ग्लूमी, डिप्रेसिंग मतलब वहाँ पे जाते ही आपको बहुत अजीब सा, बहुत बुरा बुरा सा फील होने लगे, है ना, तो दैट्स कॉल्ड ब्लीक, ठीक है। लाइट भी बहुत कम है, ठीक है। एम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, SSC GD 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, एम्पल, ठीक है। आम बहुत पीपल को पसंद है, एम्पल बहुत सारा, एम्पल बहुत सारा, आम बहुत लोगों, बहुत पीपल को पसंद है, एम्पल आम पीपल को पसंद है, बहुत सारा पसंद है, ठीक है, एम्पल, ठीक है, बहुत सारा। स्पार्स मतलब कम, स्पार्स मतलब कम, ठीक है। लिमिटेड का भी मतलब है सीमित, स्केर्स का भी मतलब है कम, ठीक है। लैक, स्पार्स, स्केर्स, डर्थ, इन सब का मीनिंग होता है बहुत कम, है ना। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त मात्रा, एम्पल पर्याप्त, इनफ बहुत सारा, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्पल, दिस इज द मीनिंग ऑफ एम्पल, मतलब जितना चाहिए उतना है, पर्याप्त है, ठीक है, काफी है, अबंडेंट है, बाउंटीफुल है, बहुत सारा है, ठीक है। ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज सबमिसिव। सबमिसिव मतलब सबमिट करना, सबमिट करना, किसी की बात मान लेना, सबमिट करना, किसी की बात मान लेना, ठीक है। टीचर बोलती है होमवर्क सबमिट कर दो, आप क्या करते हैं? आप टीचर की बात मान लेते हैं, ठीक है, सबमिट करना। अडैमेंट, ठीक है, अड़ा हुआ मैन, अड़ा हुआ मैन, ये मैन तो अड़ जाता है, ये मैन तो किसी की नहीं सुनता, अड़ जाता है, अडैमेंट है ये, ठीक है। जिद्दी, अड़ियल। अबड्यूरेट, ठीक है, अबड्यूरेट, ये भी आप याद करते हैं, अब्दुल रेट काम नहीं कर रहा, अबड्यूरेट जिद्दी है, अड़ गया है, ठीक है, तो ये भी जिद्दी है, ये भी जिद्दी है। ऑब्स्टिनेट भी जिद्दी है। आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है ओबीडियंट, आपका आंसर है ओबीडियंट, ठीक है। सबमिसिव के लिए आंसर क्या होगा आपका? ओबीडियंट, ठीक है। ऑब्ड्यूरेट डोंकी मतलब अड़ा हुआ डोंकी, मतलब हिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल वहीं पे, नहीं मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, लुक एट दिस इमेज, ठीक है। सो द डोंकी इज बीइंग ऑब्ड्यूरेट मतलब जिद्दी हो रहा है, नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से, है ना। रिफ्यूजिंग टू चेंज ओपिनियंस और प्लान्स, हठी, पिटीलेस,
oppressive, ये सब इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे. राइट स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा. स्टे कनेक्टेड. अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे. सीरीन पाठशाला एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेंगे. यहाँ पर पढ़ाए गए सभी पीडीएफ्स आप लोगों को इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर पढ़ाए गए सभी पीडीएफ्स आप लोगों को मिल जाएगी. राइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Keep learning, keep growing. Jai Hind everyone.